साथियों वेलकम बैक। सुप्रभात, नमस्कार आप सभी लोगों को। जहां भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर लगे होंगे। चलिए इस बार फिर एक बार मॉर्निंग सेशन में लोग देखेंगे करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्लास, और बात होगी 24 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। तो करंट अफेयर को कंटिन्यूटी के साथ देखते रहें। हम वो करंट अफेयर आपके लिए लेकर आते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और संभावित होता। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए पहला जो 24 सितंबर की हम लोग बात करने जा रहे हैं, ध्यान रखना कि 24 सितंबर विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये विश्व समुद्री दिवस IMO के मुख्यालय लंदन में इस बार आयोजित हो रहा है। ध्यान रखना, चूंकि IMO ने 1958 में कन्वेंशन पारित किया था और उस कन्वेंशन को याद करने के लिए या उसी के अवेयरनेस के लिए विश्व समुद्री दिवस का आयोजन 24 सितंबर को होता है, जिसके द्वारा समुद्री जल जीव, समुद्री व्यापार, समुद्री जो भी विकास का काम होता है उस सब के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है इस दिवस के आयोजन के द्वारा, दिवस को सेलिब्रेट करने के द्वारा। ध्यान रखना है कि इस जो 24 सितंबर को इस बार विश्व समुद्री दिवस मनाया जा रहा है, उसका थीम एक अस्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग रखा गया है। थीम ध्यान रखना है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और ये ग्रह स्टेबल रहे, सब दिन बैलेंस रहे, इसके लिए जो शिपिंग वहां हम करते हैं समुद्री क्षेत्रों में वो हमेशा चलता रहे, कभी रुके नहीं। इस थीम के साथ इस बार का विश्व समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है। एक दुखद न्यूज है, कोविड-19 काल में एक से एक घटनाक्रम हमारे सामने आ रहे हैं, और इसी के तौर पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोविड-19 के संक्रमण से निधन हो गया। तो एक मंत्री जो केंद्र में राज्य मंत्री के दर्जे में थे और रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोविड-19 के संक्रमण से निधन हो जाना, ये एक दुखद घटना है कोविड काल में। और ध्यान रखना है कि ये सुरेश अंगड़ी बीजेपी के सांसद थे और बीजेपी के लिए इन्होंने जो राजनीति किया वो कर्नाटक के बेलगावी से निर्वाचित हुए संसद के लिए और लोकसभा सांसद बने और फाइनली रेल राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। लेकिन इस कोविड-19 काल में इन्होंने अपने स्वास्थ्य की लापरवाही की वजह से या कोविड-19 के संक्रमण की वजह से ये चपेट में आए और इनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना है, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोविड-19 से निधन। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, UN यूनाइटेड नेशन और ब्रिटेन वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा, जो जलवायु पर रिलेटेड होगा, पर्यावरण पर रिलेटेड होगा। ध्यान रखना है कि UN के महासचिव एंटोनियो गुतेरस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी घोषणा किया। चूंकि 2020 में पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने वाले हैं। 2015 में पेरिस समझौता हुआ था जलवायु पर, और उसी के चलते वैश्विक शिखर सम्मेलन जलवायु पर आयोजित होगा और उसकी घोषणा किया UN और ब्रिटेन की दोनों मिलकर के करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ और ब्रिटेन का संयुक्त सह मेजबानी करेगा, जिसकी घोषणा 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया UN के महासचिव एंटोनियो गुतेरस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा। तो पेरिस समझौता जलवायु पर या कार्बन उत्सर्जन पर विश्व स्तर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, और उसमें यह ध्यान दिया गया कि विश्व स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए, और उसी के ध्यान को रख करके ये सह मेजबानी का फैसला UN और ब्रिटेन ने लिया। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 लोकसभा द्वारा पारित हो गया। तो अक्सर यहां देख रहे हैं कि कुछ सप्ताह से बड़े बड़े विधेयक पर काम हो रहा है, बड़े बड़े बिल पास हो रहे हैं, और उसी के तौर पर प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 लोकसभा में पारित हो गया। और ये विधेयक है, ये जगह लेगा प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963। इसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जितने भी भारत में प्रमुख बंदरगाह हैं वो अच्छा से काम कर सके, उसका विकास हो सके, वो बुनियादी ढांचे को विकसित करे, स्वायत्ता मिले और विश्व स्तर के बंदरगाहों को विकसित किया जा सके भारत में। तो ध्यान रखना है, इसी के तौर पर एक विधेयक लाया, और विधेयक में ध्यान रखना है कि प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 में
एक बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट बनाया गया है, एक चेयरमैन का और एक डिप्टी चेयरमैन का। और डिप्टी चेयरमैन जो होगा वो राज्य से संबंधित होगा, और ये बोर्ड ही इस प्रमुख बंदरगाहों की देखरेख या कार्य का जिम्मा संभालेगा। ध्यान रखना कि भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 13 है। 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें 12 सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र में है और एक चेन्नई का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, मतलब निजी सेक्टर में। तो ध्यान रखना है, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 लोकसभा में पारित, जिसके द्वारा बोर्ड गठन करके प्रमुख बंदरगाहों के विकास, उसके संचालन और उसके बुनियादी ढांचों पर काम करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो जगह लेगा प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 का। एक डेवलपमेंट और यहां पर आपको ध्यान रखना है, डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड ATGM का सफल परीक्षण किया। ध्यान रखना है, डीआरडीओ द्वारा। यह अक्सर देख रहे हैं कि हर दिन कुछ न कुछ नए नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट डीआरडीओ के द्वारा हो रहा है, और डीआरडीओ के द्वारा मैंने बताया है कि रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास होता है। रक्षा संबंधी जितने भी टेक्नोलॉजी होते हैं उस पर मुख्य कार्य करने वाला संगठन के तौर पर डीआरडीओ काम करता है। और इस बार इन्होंने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब युद्ध में दुश्मनों के टैंक को नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए एक गाइडेड मिसाइल का विकास किया, जो लेजर गाइडेड है, लेजर टेक्नोलॉजी से काम करेगा और वो दुश्मन के टैंकों को नष्ट कर देगा। और इसका सफल परीक्षण भारतीय टैंक अर्जुन टैंक से किया गया। तो एक सफल परीक्षण था। और ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो लेजर टेक्नोलॉजी से युक्त है, ये ध्यान रखना। आगे चलें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम के लिए। नाम है NHIDCL, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। तो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ध्यान रखना है, विश्व के सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिकुन ला सुरंग का DPR पर काम तेज कर दिया। तो DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, कोई भी काम होना होता है तो सबसे पहले उसका DPR बनता है और उसी DPR पर फाइनली टेंडर घोषित करके काम किया जाता है। और इस प्रकार ये एक बड़ा काम है, जो दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड, सबसे ऊंचाई पर बनने वाला सबसे लंबा सुरंग। और ध्यान रखना, ये सुरंग की लंबाई 13.5 किलोमीटर लंबा है और ये सुरंग हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करेगा। और एक ऐसा सुरंग होगा जो कारगिल के क्षेत्रों तक सालों भर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। कभी भी सड़क बंद नहीं होंगे, बर्फ का जो क्षेत्र है उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुरंग अंदर अंदर है। तो कनेक्टिविटी के द्वारा कारगिल सेक्टर तक सालों भर पहुंचा जा सकता है, चाहे वो कोई भी मौसम हो। और इस प्रकार ये इस प्राधिकरण के द्वारा एक बड़ा काम हो रहा है, जो देश की सुरक्षा, सामरिक दृष्टिकोण से और सीमा की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि सिकुन ला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करने के लिए इसी दर्रे के अंतर्गत 13.5 किलोमीटर लंबा, जो दुनिया का सबसे लंबा हाई एल्टीट्यूड सुरंग बनने वाला है, उसका DPR पर तेजी से काम हो रहा है, ये ध्यान देंगे। तो यही था आज का घटनाक्रम, जिसको याद रखें और अपने एग्जाम में इसको शामिल करें। तो फिर मिलेंगे नए क्लास में शाम में 4 बजे एक नए विषय के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बोलिए देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।